उस व्यक्ति ने अविश्वास में माइक्रोस्कोप की ओर देखा। उसने एक अजीब चीज खोजी। बस थोड़ा नॉब समायोजित करने पर यह एक कोशीय जीव तेजी से कोशिका विभाजन पूरा कर गया और यहाँ तक कि कांच की स्लाइड भी फोड़ दी। डीएनए परीक्षण के बाद वह निश्चित था कि यह पृथ्वी का जीव नहीं हो सकता। डेविड ने तुरंत अपने सहयोगी हैरी को इस खबर के बारे में बताया। हैरी इसे देखने का इंतजार नहीं कर सकता था, लेकिन इसे देखने के बाद वह घोरता रहा और सोचा कि डेविड ने गलत नमूना लिया है, क्योंकि यह एक कोशिकीय जीव नहीं था बल्कि एक बहुकोशिकीय था। डेविड पूरी तरह से स्तब्ध था। इन कोशिकाओं ने फिर से विकास पूरा कर लिया था और इस प्रक्रिया से पृथ्वी के जीवों को 20 करोड़ साल लगे थे। डेविड धीरे धीरे प्रारंभिक आश्चर्य से डरने लगा, क्योंकि अगर इन जीवों को विकसित होने दिया गया तो वह जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। अधिक सटीक डेटा प्राप्त करने के लिए डेविड ने वापस जाने की योजना बनाई। हालांकि इस समय तक इस स्थान को पहले ही सैन्य बल ने नियंत्रित कर लिया था और किसी को भी इसके पास जाने की अनुमति नहीं थी। दोनों केवल उसी रास्ते से लौट सकते थे, लेकिन उन्होंने पाया कि प्रयोगशाला में चोरी हो चुकी थी और सभी शोध सामग्री ले ली गई थी। जाहिर है सेना नहीं चाहती थी कि लोग उस रहस्य को जाने। अधिक नमूने प्राप्त करने के लिए डेविड वास्तव में खुद को अधिकारी के रूप में प्रस्तुत करता है और एक अंदर घुस गए। कर्मचारियों के हाथों से यह अनुमान लगाया जा सकता था कि वे कोशिकाएं पहले ही स्वतंत्र जीवों में विकसित हो चुकी थीं। जब वे दोनों कार्स्ट गुफा में दाखिल हुए तो उनकी नजरों के सामने का नजारा देखकर वे भी स्तब्ध रह गए। केवल एक दिन में यह स्थान एक स्वतंत्र पारिस्थितिकी तंत्र में विकसित हो गया था। हर जगह अजीब दिखने वाले जीव थे। तभी जब वे एक को पकड़कर शोध के लिए वापस ले जाने वाले थे, एक कीड़े ने वास्तव में हैरी के सुरक्षा सूट को काट दिया और अंदर घुस गया।